वेलकम बैक टू द वीडियो। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द होली पंचायत। स्टोरी है जो लिखी है प्रेमचंद ने और इसके कुछ करैक्टर्स हैं जैसे जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, जुम्मन की वाइफ करीमन, ओल्ड आंट जुम्मन की, साहू जो काटमैन होता है, साहू की वाइफ होती है और पंच होते हैं जो पंचायत में होते हैं। कहते हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ये बचपन से ही दोस्त हैं और ये जो फार्मिंग और बिज़नेस है इन दोनों में भी पार्टनर्स होते हैं। कहते हैं जुम्मन की एक ओल्ड आंट होती है जिसके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है विलेज में और जुम्मन चाहता है कि वो प्रॉपर्टी है वो उसे उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दे। जो ओल्ड आंट है कई ज़्यादा कोशिशों के बाद जो उसकी आंट होती है वो मान जाती है और वो ट्रांसफ़र कर देती है अपनी प्रॉपर्टी जो लैंड होती थोड़ी सी जुम्मन के नाम पर। और फिर जो जुम्मन और उसकी वाइफ होती है उसका भी इन दोनों का बिहेवियर आंट के लिए वो चेंज हो जाता है जब वो ट्रांसफ़र या फिर रजिस्टर कर देती है जुम्मन के नाम पर जो प्रॉपर्टी होती है। ना उसे अच्छे से खाना देती ना उसकी टेक केयर करते हैं। अगर वो चाहती है कि उसे कपड़े मिले उसे कपड़े भी नहीं दिए जाते थे। और जो करीमन थी जो जुम्मन की वाइफ वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी तो उसने कई बार जुम्मन को बताया लेकिन जुम्मन था इन सब चीज़ों पर कोई सी भी तरह का अटेंशन पे नहीं करता था। इसी तरह से जो आंट थी जो सारा मैटर विलेज की पंचायत में ले जाती है और जब भी विलेज की पंचायत में जाता है सारा मैटर और उससे पहले जो आंट होती है वो विलेज में सभी को अपनी स्टोरी के बारे में बताती है और सिंपैथी गेन करती है। फिर लास्ट में जुम्मन के जो दोस्त होता है अलगू उसके पास भी जाती है और उसे अपने तरफ की सारी स्टोरी बताती है और उससे फोर्स भी करती है कि वो भी पंचायत में आए और सही डिसीज़न ले जो होना चाहिए। और पहले तो अलगू होता है वो मानता नहीं है लेकिन लास्ट में वो मान जाता है कि ठीक है। उसके फोर्स जो ओल्ड आंट होती है उनके फोर्स करने पर जो अलगू होता है वो मान जाता है कि ठीक है वो भी मीटिंग में उस पंचायत में आएगा। जैसे ही शाम को जो मीटिंग होती है पंचायत की वो शुरू होती है जुम्मन को लगता है कि जो सारे के सारे लोग होंगे वो उसकी तरफ होंगे लेकिन वहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस थे वो चेंज हो जाते हैं। ओल्ड आंट ने जैसे ही अपनी तरफ की स्टोरी बताई तो सभी लोग ओल्ड आंट की तरफ हो जाते हैं और बाद में एक पंच को चुना जाता है कि वो डिसीज़न देगा इस जो केस है इसके बारे में। और वो ओल्ड आंट चुनती है एक पंच को और वो चुनती है अलगू चौधरी को जो होता है जुम्मन शेख का फ्रेंड। और वो उसे कहती है जो डिसीज़न होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। और उसके बाद जो डिसीज़न होता है वो फेवर में आता है जो ओल्ड आंट की फेवर में आता है और वो जुम्मन जो होता है उसे लगता है कि शायद वो उसके फेवर में देगा क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जुम्मन था उसे अपने एनिमी की तरह देख रहा था लेकिन जो बाकी के सभी पंच थे उन्होंने उसे प्रेज़ किया उसे मतलब कहा कि तुमने अच्छा डिसीज़न लिया। उसके बाद जो अलगू होता है वो बैल होते हैं जो उसका पेयर ख़रीदता है और ऑक्सन होते हैं उसका पेयर ख़रीदता है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो उसमें से एक बैल होता है वो मर जाता है और एक जो बचता है वो अलगू के किसी काम नहीं आता और वो सोचता है कि वो जो साहू काटमैन है जो बिज़नेस के लिए विलेज से टाउन और टाउन से विलेज जाता है उससे बेच देता है और वो ले लेता है। कहता है कि जो उसे प्राइस है जो उसकी ऑक्स का वो उसे 1 मंथ के बाद जो है वो पे करेगा। जो फिर जो साहू होता है वो उससे जो बैल होता है उसे ओवरवर्क ज़्यादा काम करवाता है और खाने को कम देता है जिसके कारण जो वो बैल होता है उसकी मौत हो जाती है। और जब वो अलगू उसके पास आता है साहू के पास 1 मंथ के बाद तो वो साहू और उसकी जो वाइफ होती है वो पागल कुत्तों की तरह उस पर झपट पड़ते हैं और वो इनकार कर देते हैं कि वो अब पैसे नहीं देंगे अलगू को। इसी तरह जो सारा मैटर है वो पंचायत में चला जाता है और जो साहू है वो नॉमिनेट करता है पंच को कि उसका जो डिसीज़न है वो इस केस का कौन देगा। और जो अलगू होता है उसका फ्रेंड जो जुम्मन है साहू उसे नॉमिनेट करता है कि वो इस केस का फेयर और इम्पार्शियल जो है डिसीज़न दे। इसीलिए जो लास्ट में जो केस है वो फेवर में आता है अलगू के क्योंकि उसने ठीक ठाक अच्छी तरह से जो अपने ऑक्स जो बलद होते हैं बैल होते हैं उसे साहू को दिए थे क्योंकि साहू ने उससे ज़्यादा काम और उन्हें खाना नहीं दिया था इसी कारण उसकी मौत हो जाती है। और लास्ट में ये होता है कि जो साहू को फुल प्राइस देना है उस ऑक्स का और सभी इसी डिसीज़न को अप्रिशिएट करते हैं और जो अलगू है जो जुम्मन है वो दोनों फिर से फ्रेंड बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी से हमें पता लगता है कि जो ट्रुथ और जस्टिस है वो फ्रेंडशिप से कहीं गुना ऊपर होता है। और कोई भी मैन अगर उस पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जजमेंट की और उसे गॉड की तरह भगवान की तरह देखा जाता है उस वक़्त जो वो इंसान होता है जो वो व्यक्ति होता है वो इम्पार्शियल और फेयर डिसीज़न देता है। इसीलिए जो पंच भी होते हैं विलेज के उसे कहा जाता है भगवान के समान कहा जाता है
The voice of the punch is the voice of the god is the last. Thank you for watching this video.